मृत्युपुष्टां गरीषुणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां ताम्यो भवै श्रियम्मा माल्यादीनि सुगन्धिनी मालित्यादीनि वै प्रभो मया हर्तानि पुष्पाणि भूयार्थां प्रतिगृह्यतां महा श्रीमन्नारायणाय नमः। बोलिए नारायण भगवान की जय। एक इनके हाथ में एक माला दे दो निकाल के। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मण जगता कृष्ण गोविंदाय नमो नमः। आय करता क्षेम करता पुष्टि करता तुष्टि करता वरदो करवद्धं निवेदयामि यं प्रवजन्तमनुपेतमवेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनीदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमानतोऽस्मि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बापू एक तिनके पद वंदन करो न सही विघ्न शंकर शंकराचार्य केशवं बादरायणो सूत्रो भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियो बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजो वानरयोत्तमोख्यो श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती के लिए सभी भाई बंधु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती के लिए हेलो श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
आरती ये हमारी ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। ये हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुरी बोल जग बंदी खोल सदमार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत खोल मार्ग बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही सबकी महिमा की आरती पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। गुरु करुणा बताना संसार तारा दुर्गेंद्र हारा सदा बसंत में प्यार मिलने भव भवानी सैतम नमा तमेव माता जगदा तमेव बंदो जगदा तमेव तमेव वीर्या दमडम तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम देवगौ शांतिरंतर चकम शांतिपत्व ही शांतिरापः शांतिरौगतः शांतिर्ब्रह्मस्पत शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति भवतु श्री महावर्षोत्तमाय नमः। बोलिए रमण बिहारी लाल की जय। सभी माताएं भक्तजन अपना स्थान ग्रहण करें, प्रेम से बैठ जाइए सभी। जय जय श्री राम। ये बगल में जो भाई बंधु खड़े हैं कृपया सामने आके बैठ जाए, सामने व्यवस्था है आपकी। चलो भाई बच्चों इधर आओ, चलो चप्पल जूते पहन के घूम रहे हो तुम, इधर बैठो आके सामने। जो भी कार्य करता है ध्यान दें, सबको बिठा लो। हरिओम 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 श्री राधे हरिओम। हरिओम श्री राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे
श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे जय जय श्री राधे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परभवगणभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभा पीताम्बरादुर्डबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्थे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर धर जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो ब्रज वृंदावन को वास। वृंदावन माणिक बन्यो भमर करत गुंजा दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हा कृष्ण मुरार। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त बाक्षाम कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित अद्भुत पीतांबरधारी बालकृष्ण प्रभु की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण भगवत चरणार अनुरागी सभी भक्त वृंद परमात्मा की असीम अनुकंपा से कृपा से महत पुरुषों के अनंत आशीर्वाद के प्रतिफल स्वरूप गौ ब्राह्मण सेवी संत सेवी राष्ट्र प्रेमी भगवत प्रेमी हमारे आदरणीय श्रीमान माधव श्याम कौशिक जी उनकी भार्या परम भक्तमती श्रीमती निशा रानी जी उनके पुत्र ललित कौशिक उनकी सहधर्मणी आरती देवी जी उनके पौत्र पुत्रियां एवं समस्त कौशिक परिवार और आप सभी जमालपुर निवासी क्षेत्रवासी दूर दराज से आए हुए सभी सम्मानित हमारे माई भाई आप सबकी भावना प्रीति और स्नेह के प्रतिफल स्वरूप वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के सप्त दिवसीय भक्ति अनुष्ठान के सप्तम दिवस में हम और आप सभी प्रवेश करते हैं। एक बार सभी प्रेम से कह दीजिए जय श्री राधे जय श्री राधे। जय श्री राधे। अब नहीं सीखे अब तक तब का सीखोगे। बोलो राधे राधे। आइए कथा सत्संग में प्रवेश करने से पहले परमपिता परमात्मा की शरणागति ग्रहण करते हुए सभी हरिनाम संकीर्तन में सम्मिलित होंगे।
प्रेम से सभी मिलकर गाएंगे। चलो श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे गोविंद राधे गोपीनाथ राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भज राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए जय हो। गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे माथे पे मुकुट देखे चंद्रिका की चटक देखे लटकी लटक देखे रूप रस पीजिए लोचन विशाल देखे गले गुंजमाल देखे अधर रसाल देखे चित चुप कीजिए कुंडल के हलन देखे पलकन की पलन देखे पलकन की चलन देखे सर्वस्वती जिए पीतांबर छोर देखे मुरली की घोर देखे सावरे की ओर देख देख यूं ही कीजिए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 जय जय श्री राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ श्याम मिला दे राधे राधे श्याम मिला दे। न प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य नवाकृतम। ये जो समय है मौत है इसका निश्चित समय होता है। देखो प्रकृति में हर चीज निश्चित है। सूर्य भगवान निकलते हैं उनके निकलने का समय निश्चित है। एक क्षण भी वो विलंब से नहीं निकल सकते। चंद्रमा की गति निश्चित है, उसका समय निश्चित है। हर ऋतु का समय निश्चित है। जैसे बैठा लो चामुंडा को, बैठा लो से बैठा लो। लेकिन इंसान का कोई समय निश्चित नहीं है। जब मन करता है जब भोगों में चला जाता है, जब मन करता है जब झूठ बोलने लगता है, जब मन करता है जब खाता है। गाय के आगे अगर तुम घास की जगह मांस डाल दो खाएगी नहीं। सिंह के आगे, शेर के आगे अगर मांस की जगह घास डाल दो तो वो खाएगा नहीं। लेकिन ये हाड़ मांस का पुतला है ना, ये इंसान, मांस को ये न छोड़े, हाड़ को ये न छोड़े, मदरा को ये न छोड़े। सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो ये खाता नहीं है, पीता नहीं है।
भगवान भी ये सोचता है कि मैंने इंसान बनाया था इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, इससे तो अच्छे पशु हैं। बोलो जय श्री राधे। महालक्ष्मी नारायण को मिलती है, कल आपने देखा। रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण संस्कार द्वारकाधीश के साथ हुआ। रुक्मी आया पीछे सवार होकर लड़ने के लिए। उधर दाऊजी महाराज को जब पता चला है कि कन्हैया वहां गया है, अकेला गया है, तो मुझे उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। तो दाऊजी महाराज भी सेना तैयार कर चले आए पीछे पीछे। जब भगवान कन्हैया रुक्मिणी जी का हरण करके ले गए थे ना, तो बड़े बड़े पहरेदार लगा रखे हैं रुक्मी ने। जब भगवान कन्हैया प्रवेश करते हैं गौरा मैया के प्रांगण में, और रुक्मिणी जी को हाथ पकड़कर रथ पर बिठाया जिस समय, तो सारे पहरेदार देखते रह गए। उनको ये आभास नहीं हुआ, ये पता ही नहीं चला। आपस में सब कहते हैं कि देखो देखो द्वारकाधीश का मुकुट कैसा चमक रहा है? दूसरा कहता अरे मुकुट को छोड़, मुकुट में जो मोर पंख लगा हुआ है ना उसको देख, वो कैसा सुंदर लग रहा है। तीसरा कहने लगा अरे मुकुट को भी छोड़ो, मोर पंख को भी छोड़ो, अरे इनके कंधे पर ये पीतांबरी लटकी हुई है ना, देखो कितनी जगमगा रही है, मोतियों से जड़ी हुई है महाराज। है? चौथा कहता है अरे पीतांबरी को छोड़ो, इनके घोड़े कितने सुंदर हैं, रथ कितना सुंदर है। और इतनी देर में तो भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ के रुक्मिणी को रथ में बिठा लिया और मन की गति से रथ दौड़ने लगा। तब उनको एकदम होश आया, अरे ये तो द्वारकाधीश है। अब शोर मचाने लगे, ले गया ले गया ले गया ले गया। रुक्मी गया पीछे से, भगवान द्वारकाधीश ने उसको दंडित किया, हाथ पैर बांध के डाल लिया। मारने के लिए चक्र सुदर्शन आया, रुक्मिणी ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मानती हूं मैं ये कसाई है, अरे द्वारकाधीश मानती हूं मैं ये कसाई है, लेकिन रिश्ते में ये मेरा भाई है और तुम्हारा साला है, और साले के साथ ऐसा व्यवहार आप करोगे ये आपको शोभा नहीं देता। अरे मैयाओ चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारे पांव लागू। मैं कोई हास्यप्रद कथा कर रहा हूं, तुम्हें हंसी आ रही है? एक तो सबसे आगे बैठ गई हो आप। कल्याण नहीं होने वाला इन बातों से, ध्यान रख लेना। 2 घंटे की बात है बस मेरी, तो मुझे कुछ नहीं लेना देना। बोलो राधे राधे। हमारे ब्रज में एक कहावत है, अच्छा प्रेम से एक बार और बोलो जय श्री राधे। हमारे ब्रज में कहावत है, दीवारे बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो।
महाराज भगवान द्वारका में आए हैं रुक्मिणी को लेकर। और देखो यहाँ भगवान का विधिवत विवाह हुआ है, जिसमें यशोदा मैया भी आई है। यशोदा मैया के पास खत भगवान कन्हैया ने संदेश भेज दिया, मैया अपने लाला के विवाह में नहीं आवेगी। यशोदा मैया ने जब खत पढ़ो तो आज यशोदा मैया का हृदय विभल हो गया। आज भगवान कन्हैया का धूमधाम से विधिवत द्वारका में विवाह हुआ रुक्मिणी मैया के साथ। ये रुक्मिणी कौन है? देखो लक्ष्मी तीन प्रकार की होती है। एक होती है अलक्ष्मी, एक होती है लक्ष्मी और एक होती है महालक्ष्मी। अलक्ष्मी, लक्ष्मी और महालक्ष्मी। अलक्ष्मी किसे कहते हैं? अधर्म से कमाई हुई संपत्ति, अधर्म से कमाया हुआ धन, ये अलक्ष्मी की श्रेणी में आता है। अधर्म से कमाया हुआ धन संपत्ति ये सब अलक्ष्मी की श्रेणी में आता है। और एक और बात, जो कथा में आके माताएं बात करती है ना, ऊधम मचाती हैं, अपना नाम रोशन करती हैं, ये समझती है हम कितना अच्छा कार्य कर रही हैं, वो भी अलक्ष्मी की श्रेणी में आती हैं। राम जी, एक होती है लक्ष्मी। लक्ष्मी किसे कहते हैं? जो अधर्म भी करे और धर्म भी करे। जैसे व्यवहारिक भाषा में समझिए, व्यवहारिक रूप से किसी की जॉब लगी हुई है, नौकरी लगी हुई है, उसे तनख्वाह मिलती है 10,000, 20,000 और इधर उधर से रिश्वत में लेके कमा लेता है 50,000, तो वो लक्ष्मी की श्रेणी में आता है। राम जी, वो धर्म झूठ भी बोल दे और सच भी, थोड़ी देर बाद हरिचंद बन जाए। हाँ। और महालक्ष्मी, महालक्ष्मी तो केवल धर्म रूपी होती है, जो केवल नारायण को मिलती है, प्रभु का ध्यान करती है। अब देखो, बिना शक्ति के तो शक्तिमान होता नहीं, बिना शक्ति के शक्तिमान की कोई सत्ता ही नहीं। ध्यान देना, शंकर जी को कहते हैं शिव। क्या कहते हैं? शिव कहते हैं शंकर जी को। और जो शिव में आगे ई लगी हुई ना, छोटी की मात्रा, शिव, अगर छोटी की मात्रा को हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? श। जो ई है, छोटी ई है, वो शक्ति का स्वरूप है। बिना शक्ति के शक्तिमान नहीं। अगर शक्ति को हटा दिया जाए तो क्या रह गया? सब रह गया है? शक्ति के बिना शिव नहीं, परमात्मा नहीं, ईश्वर नहीं। अगर बोलो आप राधे श्याम, और राधे श्याम में से रा हटा दो, तो रा हटा दोगे तो क्या रह जाएगा? आधे श्याम। तो शक्ति से शक्तिमान की सत्ता है महाराज। जो शक्ति से समन्वित है वही शक्तिमान है। सीता से राम की सत्ता है, दुर्गा से शिव की सत्ता है, और राधा से कृष्ण की सत्ता है। इसलिए हम ब्रजवासी तो कहते में, हम श्री राधा जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया से बोलत अटपटी बानी। किशोरी जी का साम्राज्य श्रीधाम वृंदावन में अखंड रूप से रहता है।
श्यामाजू को राज हमारे माही, श्यामाजू को राज जाके अधीन सदाई सावरो, या ब्रज को सरता, या के अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। आज मेरे कन्हैया का विवाह महोत्सव हुआ बड़ी धूमधाम के साथ में, आप सब ने कल आनंद लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध प्रागरुद्र मन्युना, देहोपपत्त्यये भूयत्समेव प्रत्यपद्यत। एक बात मैं आपसे कहूं, देखो जिस व्यक्ति के जीवन में ज्यादा तरक्की होती है ना, जो व्यक्ति ज्यादा तरक्की करता है उसके बहुत से मित्र हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की समाज में पद प्रतिष्ठा रहती है, जो व्यक्ति पदस्थ होता है ना, उसके सैकड़ों मित्र बन जाते हैं, उसके सैकड़ों हितैषी बन जाते हैं। बनी के चेहरे पर लाखों मिसार होते हैं, अरे जब बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जो व्यक्ति अपडेट रहता है हर समय, उसके सैकड़ों दोस्त बन जाते हैं, हितैषी बन जाते हैं महाराज। लेकिन ये मत सोचना उसके शत्रुओं की भी कमी नहीं रहती। हाँ, कर कुछ नहीं सकते लेकिन खाम ही खाम, ईर्ष्या मानते हैं, द्वेष करते हैं मन ही मन। अरे इसके पास इतना कहां से आ गया, जरूर कोई न कोई से सोने की खान मिल गई है, खजाना मिल गया, कहीं से माल हड़प लाया होगा, पर ये कोई नहीं देखता उसने कितनी मेहनत की होगी, कितना पुरुषार्थ किया होगा, जब जाके उसने इतना हासिल कर पाया है। परीक्षित समझदार व्यक्ति कौन है, जो इन सारी परिस्थितियों में घबराए नहीं और अपने लक्ष्य पे ध्यान रखते हुए अपने ध्येय को प्राप्त करे। दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अरे राम जी, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में ढलना सीखो। दुख भी आए तो दुखी मत हो, सुख आए तो अभिमान मत करो। प्रसादे सर्व दुखानाम हास्य रस्योपजायते। हर परिस्थिति में हर परिस्थिति को भगवान का प्रसाद समझ करके स्वीकार करना ही सच्ची प्रेमी की परिभाषा है, सच्चे भक्त का उदाहरण है। हमारे पास जो कुछ भी है वो कन्हैया का दिया हुआ है, इस भाव को मन में रखें हमेशा। अब देखो भगवान कन्हैया के यहाँ प्रद्युम्न का जन्म हुआ और प्रद्युम्न के जन्म लेते ही महाराज भगवान कन्हैया के दुश्मन बहुत हैं। सम्रासुर नाम का एक राक्षस प्रद्युम्न का हरण करके ले गया, मगर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बेरी होए। महाराज उसने समुद्र में फेंक दिया, मछली निकल गई, मछुआरों ने मछली को पकड़ा, मछली को लेकर सम्रासुर की रसोई में पहुंच गए, मछली को काटा गया, सुंदर बच्चा निकला। वहां एक संगीत सिखाती थी, उसको दे दिया, उसने लालन पालन किया। बड़ा होकर प्रद्युम्न ने सम्रासुर का वध किया। महाराज सम्रासुर का प्रद्युम्न ने वध किया। और प्रद्युम्न पूर्व जन्म में कामदेव थे ना, भगवान शिव के द्वारा भस्म किए गए थे।
जब शिव तीसर नयन उघारा, निरखत काम भयउ जर छारा। रति रोने लगी, प्रभु तुमने ये क्या कर दिया, तुमने तो मुझे विधवाई बना दिया। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, कृष्ण तनय हो है पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। आज द्वापर में प्रद्युम्न के साथ रति का विवाह हुआ है, दोनों द्वारिका में आए हैं। रुक्मिणी मैया ने जब प्रद्युम्न को देखा तो बोली, आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता। भगवान कन्हैया बोले, दुखी क्यों होती हो, ये तुम्हारा ही तो बेटा है। आज रुक्मिणी मैया ने वर वधू की आरती की है, उनकी अगवानी की है आदर सहित। महलों में आज समय व्यतीत होने लगा। महाराज कथा कहती है, इतने समय में भगवान कन्हैया के 16,107 विवाह और हो गए। राम जी परीक्षित कहने लगे, महाराज 16,107? बोले हाँ। जरा विस्तार से बताइए। बोले विस्तार से बताने नहीं, परीक्षित समय बहुत कम है, समय नहीं रहा। मैं सूक्ष्म में तुझे भगवान के विवाहों का वृतांत सुनाऊंगा। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान का दूसरा विवाह हुआ भालू की पुत्री के साथ, यानी जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवंती के साथ। बोले अच्छा महाराज। और एक राजा थे सत्राजित। आसीद सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परमो सखा, प्रीतस्तस्मै मणि प्रदात सूर्यस्तुष्टस्य मंतकम। महाराज उसने सूर्य भगवान की तपस्या करके पूजा करके ऐसी मणि प्राप्त कर ली महाराज, जो नित्य प्रति सोना उगलती है। और उसी की देन थी। उसका भाई एक दिन शिकार खेलने गया, मणि को पहन गया गले में। जामवंत जी ने उनको मार डाला। भगवान कन्हैया ने विवाह जब किया उसके साथ, और वो चोरी हो गई मणि। भगवान कन्हैया ने उसको मांगा था ना उससे, तो चोरी हो गई। तो आज भगवान कन्हैया को कलंक लग गया। कलंक क्यों लगा? वो इसलिए लगा कि उन्होंने भाद्रपद मास का चौथ का चंद्रमा देख लिया था। भादों में जो चौथ का चंद्रमा होता वो देखना नहीं चाहिए, कलंक लगता है। अगर दिख भी जाए तो पंचमी का चंद्रमा देख लो, प्रणाम कर लो उसको, या भगवान की स्यमंतक मणि की ये कथा श्रवण कर लो, तो कलंक का दोष दूर हो जाता है। या अगर आपको भय है तो चौथ का चंद्रमा की जब तीज का चंद्रमा देख लो, फिर चौथ का देख लो, दिख जाए तो नहीं, पंचमी का देख लो तो दोष दूर हो जाता है महाराज। बोलो राधे राधे। भगवान कन्हैया का तीसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ संपन्न हुआ। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हुआ। भगवान कन्हैया एक दिन यमुना के किनारे अर्जुन के साथ घूम रहे थे, तो देखा कि यमुना जी के बीचों बीच में कोई देवी खड़ी है मौन होकर के, और नितांत निर्जन वन में अकेली बैठी है, बिल्कुल जल के भीतर तपस्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर देखा, जब पूछा कि तू कौन है, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगी, अहम देवस्य सवितुर्हिता पतिमिक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमा स्थिता। महाराज मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहनी हूं, मेरा नाम है कालिंदी। कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूं। आज भगवान ने उसकी भी मनोकामना पूर्ण की। ठाकुर जी का 5वां विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ। बिंद और अनुबिंद नाम के 2 भाई हैं, उनकी बहन है मित्रवृंदा, परम सुंदरी है मित्रवृंदा। भगवान का 6वां विवाह हुआ नागनिजति के साथ। भगवान का 7वां विवाह हुआ भद्रा के साथ, और भगवान का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा के साथ। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय।
भगवान की ये हो गई अष्टपटरानी। कितनी हो गई? अष्टपटरानी महाराज। आज भगवान कन्हैया अपनी पटरानियों के साथ रह रहे हैं महाराज। भगवान कृष्ण के चरित्र में महाराज पूर्ण योगेश्वरता है। वास्तव में देखो तो भगवान की पत्नी तो 16,108 ही होती है महाराज। हाँ, परमात्मा की भार्या इससे कम तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमात्मा तो सबका पति है। पातम लोकम इति पति ही, जो दुनिया का पालन करे उसको पति बोलते हैं। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मरण धर्मा लोगों को शिक्षा देने के लिए परमात्मा स्वयं मनुष्य का रूप लेते हैं महाराज, इसलिए वहां मर्यादाएं हैं। एक पत्नी व्रत होना नितांत जरूरी है मानव के लिए, लेकिन कृष्ण चरित्र में तो पूर्ण योगेश्वरता है, पूर्ण ईश्वरता है। दोनों हैं एक ही, मगर राम और कृष्ण में अंतर कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा, राम कृष्ण कोई इंसान मानव नहीं है। धनुष धारण करने वाले को राम नहीं कहते, मुरली बजाने वाले को राम नहीं कहते। अरे जिनको तीनों कालों में कभी भी कहीं भी बात नहीं होता, उसे राम कहते हैं, उसे कृष्ण कहते हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। 16,108 के मायने क्या हैं? 16,000 व्यवहारिक रूप से देखा जाए भगवान की इतनी पत्नियां हैं महाराज, लेकिन इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? संत जन कहते हैं वेद में 3 कांड हैं, एक कर्म कांड, एक उपासना कांड, एक ज्ञान कांड। कर्म कांड के 80,000 मंत्र हैं, ज्ञान कांड के 4,000 मंत्र हैं, और उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना का मतलब क्या होता है? बोले उप समीपे असनम उपासनम। परमात्मा की सानिध्य का अनुभव करना ही उपासना है। अहरनिश हमारे जीवन में ये बात प्रस्फुरित हो जाए, होती रहे कि गोविंद मेरे साथ हैं, यही तो उपासना है। परीक्षित, वेद के जो 16,000 मंत्र है ना, वो प्रभु की 16,000 भार्या हैं। वैसे तो वेद के हर मंत्र में, ये समझ लो तुम, वेद के हर मंत्र पर उपनिषद है। उपनिषद का मतलब भी यही है महाराज, पर उन उपनिषदों में सत यानी 100 उपनिषद जो हैं ऐसे हैं जो प्यारे कृष्ण की भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। उसमें 100 उपनिषद कृष्ण भक्ति का प्रतिपादन करते हैं, तो 100 उपनिषद कृष्ण भक्ति की पत्नी है। और जो 8 बची वो क्या है? जो 8 बची तो कहने लगे महाराज, भूमि आपो अनल वायो खम्मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो महाराज 8 प्रकार की प्रकृति है ना, भूमि, आप माने जल, अनल माने अग्नि, वायु, खम्म माने आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है ये भगवान की ही पत्नी है। गीता में कहते हैं ना भगवान, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और अब देखो अंतर क्या है? प्रकृति के बस में है, जो प्रकृति के बस में रहता है, बोलो जय श्री राधे। जो प्रकृति के बस में रहता है उसे कहते हैं मानव। जो प्रकृति के बस में रहता है उसे कहते हैं जीव। क्या कहते हैं? जीव। और जो जिसके बस में प्रकृति रहती है उसे कहते हैं परमात्मा। बोलो राधे राधे। महाराज
8 प्रकार की प्रकृति अष्टपटरानी है गोविंद की, 100 प्रकार के उपनिषद जो है वो 100 पत्नियां हैं, 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं वो 16,000 पत्नियां हैं। वस्तुतः भगवान का कोई विवाह नहीं होता, भगवान तो सबके पति हैं, भगवान हमारे भी पति हैं। भगवान आपके प्रकृति के कण कण में जो बसा हुआ है, जिसकी सत्ता सब जगह विद्यमान है, वही तो एक परमपिता परमेश्वर, जिसे पति कह लो, जिसे भाई। भगवान से हमारा कोई न कोई रिश्ता होना चाहिए, भगवान से हमारा कोई न कोई संबंध होना चाहिए, है? ये विचार करके देखो, परमात्मा तुम्हारा कौन लगता है? तुम क्या मानती हो भगवान को? है? भाई मानती हो, मित्र मानती हो, पिता मानती हो, सखा मानती हो, सखी मानती हो, है? मीराबाई से पूछा, कहा लागे गोपाल मीरा थारो का लागे। क्या लगता है गोपाल तुम्हारा? गोविंद क्या लगता? तो मीराबाई ने तुरंत उत्तर दिया, जाके सर पे मोर मुकट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। एक ब्रज के रसिक संत तो ये कहते हैं महाराज, वो जो कहते हैं ना 16,108, तो हमारे लाला की ईमानदारी की पत्नी है। 16,108 तो ईमानदारी की पत्नी है भगवान कन्हैया की। बोलो राधे राधे। हाँ, पति तो केवल एक ही है, हम और आप सब जीवात्मा हैं, हम सब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो केवल परमात्मा है। महाराज एकैक सस्ता कृष्णस्य पुत्रान दसन दशावला। गोविंद की 10-10 पुत्र और पुत्रियों का वर्णन है महाराज, प्रत्येक पत्नी से। 8 पत्नियों के 10-10 पुत्र हैं, 80 पुत्रों का तो नाम लिखा है भागवत में। हाँ, 80 तो है ही, यदि सबके पुत्र 10-10 माने तो बहुत हो जाएंगे महाराज। श्लोक तो यही कहता है बस, यानी 10-10 पुत्र और एक बेटी, एक पुत्री हुई भगवान की। बहुत सुख शांति है भगवान कन्हैया के द्वारका में। भगवान कन्हैया आराम से रह रहे हैं भक्तों, प्रेम के साथ में। सुबह उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, सभी आनंद से रहते हैं। आगे चल के महाराज भगवान के अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ संपन्न हुआ। समय समय पर अपने बच्चों को चेक करते रहना चाहिए। बोलो राधे राधे। मैं जब भी राधे राधे बोला करूं, ये समझ लो कोई काम की बात आ रही है। समय समय पर मैं माताओं पिताओं से निवेदन करूंगा, अपनी संतान को, अपने बच्चों को चेक करते रहा करो। हाँ, ऐसा ना हो कि जाना हो पूरब को और पश्चिम को चलने लग जाएं, पथ भ्रष्ट हो जाएं। माता बैरी पिता शत्रु, येन बालो न पाठित, येन बालो न पाठित। अरे बे, माता पिता शत्रु के समान है, जो अपने बच्चों को सुंदर शिक्षा नहीं देते, उन्हें शिक्षित नहीं बनाते, सुंदर शास्त्रीय शिक्षा। देखो, बच्चे को केवल व्यवहारिक शिक्षा से दीक्षित नहीं करवाना चाहिए, करना चाहिए। बच्चे के जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं के साधन खूब जुटाओ, लेकिन अपनी संतान के जीवन में आध्यात्मिकता भी होनी चाहिए। हाँ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, प्रातः उठकर बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करना, है? उनकी आज्ञा का पालन करना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा। मात पिता गुरु नावहि माथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। ये बताओ, मैंने उस दिन माताओं से कहा था कि अपने अपने पति के सास ससुर के पैर छूकर आना। ऐसी कितनी माताओं ने जो प्रारंभ किया है, पैर छू के आई हो। उस दिन किस किस ने जाकर छुए थे, हाथ उठा के दिखाओ। अरे त्यारो राम भलो हो त्यारो। अब भी समय प्यारे, सुधर जाओ, नहीं 84 लाख योनियों में उल्टा लटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में उल्टा लटकना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। कभी दो पैर वाली माता के गर्भ में, कभी 4 पैर वाली माता के गर्भ में, कभी 6 पैर वाली माता के गर्भ में, कभी 10 पैर वाली माता के गर्भ में। 6 पैर वाली देखिए, देखिए 6 पैर वाली। चींटा नहीं देखा, चींटी नहीं देखी, चींटा चींटी बन जाओगे। आठ पैर वाला देखा है, 10 पैर वाला देखा है, 50 पैर वाली देखी है। 50 पैर वाली कौन होती है? गिजाई, अब समझ में आई। और एक और होती है बिना पैरों वाली। हाँ, वो हम में से आप में से ही है ये लोग। भागवत नहीं सुनी, कथा नहीं सुनी, आकर आपस में बातें करने लग गए। हरिओम हरिओम हरिओम। भगवान कहते हैं ब्राह्मण का धन कभी हरना नहीं चाहिए बेटा। अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं भगवान समय समय पर। द्वारकाधीश अपने बच्चों को बिठाते हैं और बिठा करके उनका हालचाल पूछते हैं। अपने बच्चों से कहते हैं पुत्रों, कभी ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए, कभी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणों को देने की चेष्टा करो, उनसे लेने की चेष्टा मत करो। ब्राह्मण का धन तो विनाश कर देता है महाराज। पूरे परिवार का यदि हमने गलत तरीके से धन हड़पाए, उसके धन को ले लिया है, दान में आए हुए देखो जितना हमारा आमदनी है उसमें से 10% हमें दान करना चाहिए। मैंने उस दिन भी कहा था तुमसे, जितनी हमारी अर्निंग है उसमें से 10% निकालना चाहिए। हमारे गुरुदेव की कथा चल रही थी, हम भी गए थे उसमें, इधर देवबंद में, मुजफ्फरनगर में। तो वहां दान की कुछ बातें ऐसी चल रही थी। अगर दान के पैसे को, दान को भोगों में लगाओ, ठीक है अपने उपयोग में लोगो, लेकिन दान में से दान कियो, तीनों लोग जीत ले। इतना ध्यान रखो, जिन आए बहस में तो खुआ कर लो। हाँ, पंडित जी अगर शादी पढ़ने जाएं, पंडित जी अगर यज्ञ कराने जाएं, शादी पढ़ने जाएं, दक्षिणा की बात आ जाए तो जो खर्च बर्दारी होता है ना, बोले हाँ पंडित जी बाद में कर लेंगे, तुम करो काम है, आगे बढ़ाओ काम आगे बढ़ाओ, तुम चल टेंशन मत ले, तुम चिंता मत करो। और नेक साली नाच में लग जाए तो फिर 200 की 100 की गड्डी ना निकले, फिर 500 की गड्डी निकलेगी। ध्यान देना। महाराज बच्चों को सुनाते रहते हैं, लेकिन बच्चे हैं साहब, कभी ध्यान दिया कभी नहीं दिया है?
एक दिन प्रद्युम्न आदि बालक जो हैं जंगल में खेलने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा, एक अंधा कुआं है, अंध कुआं, उसमें करकलासु पड़ा है। करकलासु जानते हो? करकेटा, छिपकली का बड़ा भाई। बोलो जय श्री कृष्णा। हाँ, राधे राधे। अंधकूप में पड़ा हुआ करकलासु देखा, करकेटा देखा, गिरगिट देखा। बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है कुएं में महाराज। दौड़कर कन्हैया के पास आए, बोले पिताजी जल्दी चलो हमारे साथ, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। भगवान ने जाकर देखा, भगवान कहने लगे क्या देखो? बोले जाकर चलो भैया जल्दी चलो, देख कर देखो। तो भगवान कन्हैया पहुंचे और जैसे ही भगवान कन्हैया ने अपने चरण का स्पर्श किया महाराज, तो उसमें से एक बड़ा सुंदर गंधर्व राजा प्रकट हो गया है? बोले आप कौन हैं आप? भगवान तो इस बहाने अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं। पूछ रहे हैं, भगवान सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं अरे तुम कौन हो, आप कौन हो, आपका परिचय क्या है? तो वो देव हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु नगो नाम नरेंद्रो अहम इच्छा कुतनयः प्रभो दान वाख्यायमानेषु यद ते कर्णम प्रसम। प्रभु मेरा नाम है नृग, और आपने प्रभु दानियों में नाम अगर सुना होगा तो मेरा नाम सर्वोच्च स्थान पर सुना होगा। अगर दानियों की लिस्ट कहीं बनी देखी होगी तो उन दानियों की लिस्ट में सबसे ऊपर मेरा ही नाम होगा, गोविंद। लोग कहते हैं यावत्वा सिकता भूमेर यावत्यो दिवतारका यावत्यो वर्ष धाराश्च तावधीर ददास्म कहा। आकाश में जितने तारे हैं, नृग कह रहा है, नृग राजा आकाश में जितने तारे हैं उन तारों को गिना नहीं जा सकता भगवान। कदाचित उन्हें कोई गिन भी ले। भूमि में कितने, पृथ्वी में धूल के कितने कण होते हैं वो गिने नहीं जा सकते। गिन सकते धूल के कणों को? नृग राजा कह रहा है प्रभु मैंने कितना दान किया है, धूल के कण गिने नहीं जा सकते। कदाचित उन धूल के कणों को भी कोई गिन ले। वर्षा होती है तो बूंद पड़ती है महाराज, बूंद गिनी नहीं जा सकती। कदाचित उन बूंदों को कोई गिन ले महाराज, उन बूंदों की भी गिनती कोई कर ले महाराज। किंतु प्रभु मैंने जीवन भर दान किया, गायों का दान किया, और इतनी गाय दान की, इतनी गाय दान की कि उनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन गोविंद मुझसे एक गलती हो गई, मुझसे एक भूल हो गई। देखो ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, ब्राह्मण दो तरह के होते हैं, एक होता याचक और एक होता अयाचक। सुदामा जी अयाचक ब्राह्मण थे। अयाचक ब्राह्मणों की श्रेणी में आते हैं सुदामा जी। तो नृग कहने लगा महाराज मैंने किसी अयाचक ब्राह्मण को एक गाय दान की, और वो गाय दान जब की तो वो घर लेकर चला गया। मैं तो रोजाना हजारों लाखों गाय दान करता था। अब वो अयाचक व्रत का पालन करने वाला ब्राह्मण था, वो गाय को ले गया महाराज, और क्या हुआ कि किसी तरह वो गाय उससे छूट गई, और वो छूट करके मेरी गौशाला में ही आकर गायों में मिल गई। दूसरे दिन मैंने फिर गायों का दान किया, और वो गाय दान की हुई मैंने किसी दूसरे को दान कर दी। अब वो ब्राह्मण आए, वो कहने लगे हमने गाय तो तुमने हमें दी थी महाराज, वो दोबारा से तुम्हारी गायों में लौट कर आ गई है, वो गाय हमें वापस करो। अब राजा बोला पंडित जी ऐसा है कि लाखों हजारों गाय हैं हमारे यहाँ, कैसे पहचान मैं करूंगा है? बोले नहीं आपको गाय दो, बोल उसके बदले में एक नहीं दो गाय ले जाओ। अब वो गाय तो हम कहां दान करेंगे, लेकिन पता लगाया गया। तो राजा कहने लगा भगवान वो गाय तो मैंने दान कर दी, किसी और को दे दी। ब्राह्मण को क्रोध आ गया, अरे राजन तुमने दान की हुई गाय को, हमारी गाय को तुमने दूसरी जगह दान कर दिया। राजा को अहंकार आ गया, क्रोध में आ गया राजा। बोला अच्छा हमसे जुबान लड़ाते हो हैं, हमसे ही गाय ले गए हो,
हमसे ही जुबान लड़ा रहे हो। अरे क्या हो गया, हमने तुमसे कह दिया है कि एक की जगह 2 गाय ले जाओ, तुम्हारी समझ में बात नहीं आती है। महाराज ये अहंकार अच्छी बात नहीं है। ये गौ का पालन इनके घर भी होता है, मुझे आपत्ति नहीं थी, मगर तुम राजा होकर निर्णय करने में अक्षम रहे हो। तुम राजा होकर निर्णय करने में अक्षम रहे हो। गिरगिट की तरह रंग बदलते हो, हैं? जाओ तुम गिरगिट ही हो जाओ। महाराज ब्राह्मण ने ऐसा श्राप दिया, प्रभु मैं राजा से गिरगिट बन गया। और जब मैं गिरगिट बन गया, धर्मराज के यहां पहुंचा तो धर्मराज ने कहा, राजन तुमने जीवन भर पुण्य ही पुण्य किया है, तुमने जीवन भर गाय का दान किया है, गायों का दान किया है, तुम्हें स्वर्ग मिलना चाहिए। लेकिन राजन तुमसे एक बहुत छोटा सा अपराध बन गया है, उसके लिए तुम्हें एक क्षण के लिए गिरगिट की योनि में जाना पड़ेगा। बोले फिर क्या करना है? अब ये बताओ कि पूरे समय तक स्वर्ग में भोगना चाहते हो या एक क्षण का नरक भोगना चाहते हो? 99.99% स्वर्ग भोगना चाहते हो या एक क्षण का नरक भोगना चाहते हो? नरक राजा ने सोचा कि एक क्षण का नरक भोगने में फायदा, फिर जीवन भर आनंद उड़ाएंगे, हाँ स्वर्ग में रहेंगे। लेकिन उसे क्या पता था महाराज। बोले ठीक है तथास्तु। अब वो गिरगिट बनकर कुएं में डाल दिया। अब गिरगिट तो होता है मांसाहारी, अब वो जीव जंतुओं को खाने लगा, मकड़ियों को खाने लगा, चींटों को खाने लगा। अब जैसे जैसे वो खाता रहा वैसे वैसे उसके पाप बढ़ते गए और पुण्य कम होते गए। हे द्वारकाधीश, आज मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, आज मैं धन्य हो गया। देखो विष का जो पान करता है वो तो मरता ही मरता है। जो विष का पान करता है, बोलो जय श्री राधे, विष का जो पान करेगा, जो विष को पिएगा वही मरेगा, कोई दूसरा नहीं मरने वाला। जो विष को पिएगा वही मरेगा महाराज। लेकिन ब्राह्मण के धन का हरण करने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो उसके वंश का समूल नाश हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान कन्हैया के जितने भी पुत्र हैं वो कहने लगे, महाराज पिताजी अब हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, आगे से ध्यान रखेंगे महाराज, ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे, अब ऐसी गलती हम कभी नहीं करेंगे। गोविंद भगवान की जय। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर भगवान के गृहस्थ जीवन का सुंदर दर्शन कराया है, गृहस्थाश्रम का। देखो कन्हैया सुबह 4 बजे जगते हैं, बोलो राधे राधे। 4 बजे जगते हैं। जब सुबह जगा करो तुम 4 बजे नहीं 5 बजे तक उठ जाया करो। स्नान बेशक मत किया करो, स्नान अगर नहीं हो पाता है, व्यवस्था नहीं है स्नान की, तो व्यवस्था अव्यवस्थित है तो स्नान बेशक मत करो, लेकिन सुबह जग जाओ, अपने बिस्तर पर बैठ जाओ और बिस्तर पर बैठकर अपने सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन करो। हैं? कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। उसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करो। हैं? समुद्र बसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्श छमस समय। मंत्र नहीं आता तो प्रणाम कर लो, मैया हम आप पर चरण रखने के लिए विवश हैं, अपना कर्म करने के लिए जाने अनजाने में हम हमारे पैरों के नीचे जीव जंतु आकर मर जाए तो उनका दो समय ना लगे। हैं? सुबह सुबह बैठ जाया करो और बैठकर हाथ जोड़कर केवल एक ही प्रार्थना किया करो प्रभु से। हैं? गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय राधा रमन हरि गोविंद, जय
गोपाल जय गोपाल जय जय। जो हमारे बीच जो भक्तजन आए हैं, जो स्वागत वाले भागवत जी का पूजन स्वागत करने वाले हैं, वो आ जाएं। सभी जो व्यवस्थापक है, कार्यकर्ता हैं, उन्हें लेकर आए। गाइए गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 हो। गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय उमापति शिव शंकर की जय उमापति शिव शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन को नाच नाच कह के तेरे गुण गाऊंगो तेरे गुण गाओ नाच नाच कुआं तेरे गुण गाओ बंदर बनाओ तो बनाओ ब्रज के पेड़न को धूप छीन छीन हरि भक्तन सौंपाऊं।
हरिओम श्री राधे। आज आपके लिए ठंडे पानी की और मीठे पानी की व्यवस्था है, चिंता न करें आप। एक आध कार्यकर्ता लग जाओ भैया, सहयोग कर दो, जल पिला दो सबको थोड़ी देर के लिए। हाँ पिला दो, एक आध को और लगा लो, खड़े हो जाओ एक आध और। कहाँ पीछे पीछे जो बैठे हैं, जो उनमें से खड़े हो जाओ ना, आप लोगों में से कोई भी खड़ा हो जाए, पानी पिलवा दो सबको, आप पियो। तुम हो कारे कन्हैया में गोरी,